बांग्लादेश के चटगांव से। खबर यह है कि बांग्लादेश के चटगांव में भारी बवाल हुआ है। पुलिस ने छात्रों पर गोली चला दी है। आरक्षण को लेकर ये छात्र विरोध कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चली है। छात्रों ने आरक्षण के खिलाफ बंद बुलाया था। प्रदर्शन ये छात्र कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने गोली चला दी। और ये देखिए बांग्लादेश के चटगांव की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा बवाल वहां पर हो गया। आगजनी देखिए किस तरह से हो रही है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये आरक्षण को लेकर लड़ाई बांग्लादेश के अंदर चल रही है। लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि 30% आरक्षण उन परिवारों को न दिया जाए जो परिवार 1971 की लड़ाई में, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल रहे। उनको 30% आरक्षण दिया जाता है। और अब इन छात्रों का कहना है, आम लोगों का कहना है कि उस आरक्षण में कटौती की जाए, उस आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को लेकर यह विरोध चल रहा है और इसी में गोली चली है। से देखिए गाड़ी तोड़ दी गई और प्रदर्शनकारी उसके ऊपर चढ़ गए। इस तस्वीर में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। कुछ जगहों पर आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बांग्लादेश में बवाल हुआ और इसके पीछे है आरक्षण को लेकर सड़क पर लड़ी जा रही लड़ाई। जब जनता आक्रामक होती है, भीड़ आक्रामक होती है, तो बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को पीछे हटना पड़ता है। और ये तस्वीर कुछ इसी तरह की नजर आ रही है। जैसे ही वहां पर गोली चली, ये भीड़ आक्रामक हो गई और इस आक्रामक भीड़ ने इस गाड़ी को निशाने पर ले लिया और इस गाड़ी को तोड़ डाला, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। डंडों से इस पर हमला किया गया। भीड़ इसके ऊपर चढ़ गई और कई जगहों पर इस तरह से हंगामा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, जरा बताइए इतना हंगामा क्यों हो रहा है, प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है और अब इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए राम, सारे विवाद की वजह जो है वो आरक्षण का कोटा है। 30% आरक्षण का ऐलान शेख हसीना सरकार की तरफ से किया गया है। खासतौर पर बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के दौरान जो लोग शहीद हुए थे, उनके परिवारजनों, उनके बच्चों को आरक्षण के लिए 30% कोटा निर्धारित किया गया है, जिसके बाद तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर छात्रों का एक आंदोलन शुरू हो गया है। न केवल ये आंदोलन इस आरक्षण कोटे के विरोध को लेकर है, बल्कि इसको लेकर एक अंडरलाइन फॉल्ट लाइन जो बांग्लादेश के अंदर लगातार चली आ रही है। क्योंकि शेख हसीना सरकार जो है वो लगातार उसकी नीतियों को अगर आप देखें तो वो बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन जो था, मुक्ति वाहिनी के जो लोग थे, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई के अंदर, जो कि शेख हसीना के पिता थे, उनकी अगुवाई में ये पूरा आंदोलन लड़ा गया था और उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे में ये पूरा पॉलिटिकल प्लान है और चुनाव जीतने के बाद शेख हसीना सरकार ने ये फैसला लिया है और उसके खिलाफ चाहे बीएनपी का काडर हो, चाहे जमाते इस्लामी हो, ये वो कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लगातार इन छात्रों की आड़ के अंदर एक राजनीतिक एजेंडा भी चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है ढाका के अंदर और साथ ही जो आसपास जो
दूसरे कई इलाके हैं, कई यूनिवर्सिटी से इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और ये छात्रों का आंदोलन उग्र होता चला जा रहा है। यहाँ देखना ये होगा राम कि क्या ये मसला वाकई में केवल छात्रों के आंदोलन का है, परसेंटेज ऑफ कोटा के लिए है, या वाकई में इसके पीछे कोई राजनीतिक आंदोलन है जिसमें छात्रों की आड़ ली जा रही है। लेकिन 6 छात्रों की मौत हुई है, इसके अंदर जो क्रैकडाउन है वो इस समय चल रहा है, यानी इसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कई अंडरलाइन सवाल जो हैं वो अभी इस पूरी घटनाक्रम और इन तस्वीरों के साथ खड़े हुए हैं कि क्या बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है, जैसा आरोप शेख हसीना और उनकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। जी प्रणय, मैं आपके पास वापस आता हूं। इस वक्त एक अपडेट मिल रहा है इस मामले से जुड़ा हुआ। खबर यह है कि अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांग्लादेश से बता रहे हैं। बांग्लादेश में बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, 500 से ज्यादा लोग इस उपद्रव में घायल हुए हैं।